एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? तो बढ़िया होंगे। आई होप सब लोग ठीक ठाक होंगे। चलिए, आज हम लोग एक बात करने वाले हैं। आज हमारे साथ और भी कोई हैं जुड़े हुए जिनसे आज मिलवाते हैं। इससे पहले हमें आप लोग एक बात करें। एक बात आप लोग को पता है, हमारे पास वैसे बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए या वैसे बच्चे कंप्यूटर सीखने के लिए आते हैं। आप लोग को भी पता होगा, वैसा बच्चा जो अभी उनका एक जिंदगी या लर्निंग स्टार्ट हो रहा है 12th के बाद, 10th के बाद, जिन्होंने अभी कोई भी बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, कोई ऐसा बड़े कॉम्पिटिटर नहीं देखे अपनी लाइफ में, और एक छोटा मुकाम करने के लिए अपने आईटी के क्षेत्र में पहला करियर बनाने के लिए हमारे पास वैसे बच्चे आते हैं जो सीखते हैं छोटे छोटे टर्म्स को, छोटे छोटे कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को। यानी उनका एक अपना टेक्नोलॉजी या कहा जाए आईटी का क्षेत्र में उनका एक पहला कदम होता है कंप्यूटर एडीसीए कोर्स। लेकिन हमारे पास एक ऐसे सर जुड़े हुए हैं, वैसे बच्चों को पढ़ाते हैं जो बच्चे अपनी सारी दुनिया देख चुका है, जो बच्चा बड़े लेवल, बड़े पैमाने पे। कहा जाता है कि अगर आप सिविल सर्विस का तैयारी करते हैं तो दुनिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम यूपीएससी को बोला जाता है। अगर आप आईटी सेक्टर से तैयारी करते हैं तो दुनिया का सबसे बड़ा टफेस्ट एग्जाम आईटी सेक्टर में, जिसे हम लोग कहते हैं आईआईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी। तो आइए हम लोग मिलते हैं वैसे सर से जो यूपीएससी बच्चों को प्रिपेयर करते हैं। तो हेलो सर, कैसे हैं आप? हाय। तो बताइए सर कि आप कौन कौन बच्चों को पढ़ाते हैं, और यूपीएससी के बच्चे के लिए आप क्या कहना चाहते हैं कि जो बच्चा सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, बाहर जाकर के दूर दूर बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से जुड़ के जो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चों लाख लाख रुपए फी दे रहे हैं, तो आप क्या उनको एक मैसेज देना चाहते हैं? एक छोटा बात में क्या मैसेज कहना चाहते हैं? बस एक लाइन में आप उसको आंसर को बदला सकते हैं सर। देखिए, वैसे सिविल सर्विसेज कोई बड़ा एग्ज़ाम नहीं होती है। सबसे पहले आपको ये एकेडमिक बेसिस होती है। हम यहाँ पे संस्थान में मेरा पीसीएस क्लासेज चलता है, इसके डायरेक्टर हम हैं। मेरा नाम प्रताप सर हुआ, पीएचडी इकोनॉमिक्स से नेट जेआरएफ है। प्रशासनिक सेवा में मेरा 15 साल से अनुभव पढ़ाने का है। इसका एक शाखा जहानाबाद में पीसीएस क्लासेज, पटना में 2015 से ही प्रशासनिक सेवा की संस्था चला रहे हैं। मेरे पास वैसे स्टूडेंट आ रहे हैं जो लगातार पीटी मेंस इंटरव्यू दे रहे हैं, लेकिन कुछ नंबर से छूट जा रहे हैं। तो इसमें एक रूप से देखा गया है कि वैसे स्टूडेंट हैं जो उनका एकेडमिक ही कमज़ोर है। खासकर यूपीएससी से लेकर बीपीएससी, चाहे अदर पीसीएस की बात करें या अदर कम्पिटिटिव की बात करें, तो इनका जीएस का लेवल मात्र 12th होता है। अभी खासकर बीपीएससी का बिहार में टीचर के बीपीएससी टीचर के रूप में, फैकल्टी के रूप में देख रहे हैं, बहुत सारे ज्वाइन किए हैं शिक्षक। तो उनमें देख रहे हैं कि सब पढ़ाने के लिए जो बीपीएससी आयोग द्वारा भी एनसीईआरटी बुक या बेसिक बुक की बात की गई है, जिसमें 12th तक ही बात की गई है। और ऐसे भी यूपीएससी का जो सिलेबस होता है 12th तक ही जीएस होता है। ऑप्शन मात्र अगर बात करते हैं तो उसमें ग्रेजुएशन देखा जाता है, ऑप्शन मात्र। लेकिन जीएस का पेपर जितना भी होता है कम्पिटिटिव का, उसका लेवल आपका स्टैंडर्ड 12th तक ही होता है। यानी कि जो भी स्टूडेंट अगर 12th तक सही ढंग से तैयारी कर लें तो उनको प्रशासनिक सेवा, आईटी सेक्टर, चाहे जिस भी क्षेत्र में जाना चाहते हैं, जिस कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं, तो आसान होगी। खासकर वैसे स्टूडेंट जो अगर एकेडमिक 12th के बाद देखते हैं कि उनका सही तरह से कैरियर काउंसलिंग नहीं हो पाता है कि किस क्षेत्र में उनको ठीक रहेगा, कहाँ जाना है, क्या करना है। इसके लिए मेरे यहाँ व्यवस्था 10+2 के बाद के लिए प्रशासनिक सेवा की विशेष व्यवस्था की गई है, ताकि ग्रेजुएशन होते होते वो अपना पूरा एकेडमिक कंप्लीट कर सके और साथ में कम्पिटिटिव की दुनिया में जिस क्षेत्र में भी जाना चाहें उनका फाउंडेशन माने, यानी कि ग्रेजुएशन होते होते अगर यूपीएससी करना चाहते हैं तो वहाँ चले जाएं, बीपीएससी करना चाहते हैं वहाँ चले जाएं, या अदर दरोगा या एसएससी, जीडी या रेलवे, जिस क्षेत्र में भी जाना चाहते हैं तो कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद बहुत सारे अच्छे अच्छे जॉब की अपॉर्चुनिटी आ जाती है। इसलिए जो भी स्टूडेंट अगर 12th कर रहे हैं या करने वाले हैं या इसके अलावा भी दूसरे कम्पिटिटिव एग्जाम में जाना चाहते हैं, जैसे पैरामेडिकल, पॉलिटेक्निक वगैरह, तो उसके लिए भी व्यवस्था आपके लिए की गई है। तो खास तौर से आप 12th से पहले ही कंसर्न हो जाएं तो आपको भविष्य की चिंता ज़्यादा नहीं रहेगी, क्योंकि आपकी जब बेसिक आप मजबूत हो जाती है तो आगे सोचने की आवश्यकता ही नहीं होती है। चलिए, तो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतना अच्छा मैसेज दिए बच्चों के। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कि अगर आप लोग इस कैटेगरी से भी बिलोंग करते हैं कि जो बड़े पैमाने की तैयारी के लिए सोचते हैं, तो हम इतना जरूर कहते हैं कि आइए आकर के सर से जरूर गाइडेंस लीजिए कि आपको किस क्षेत्र में, किसके लिए कैसे प्रिपरेशन करना है, कैसे तैयारी करना है। बाकी जैसे कहा जाता है कि गुड्स एंड सर्विस दोनों के लिए आपका अवेलेबल है। आइए हम लोग आते हैं आईटी क्षेत्र में, इंडियन इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के लिए। फिर आपको उसमें एथिकल हैकिंग से लेकर के आपको वेब डिजाइनिंग के लिए,
दिस इज़ मैं अवेलेबल हूँ एसेंट कंप्यूटर सेंटर। आ जाइए, अगर आप बड़े पैमाने के लिए सोचते हैं फ्री हमारे पास अवेलेबल है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। बाकी डिटेल्स के लिए आप हमारे ऑफिस पर विजिट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको सर से भी मुलाकात हो जाएगा। ज़रूर आइएगा, जहानाबाद में अगर हैं तो अगर मिलना चाहते हैं, आना चाहते हैं, ज़रूर आइएगा। कृष्ण महिला कॉलेज है ना, आपको ऑफिस में आ जाइएगा, मिल जाएगा एसेंट कंप्यूटर सेंटर कंप्यूटर, जहाँ पे आपको गूगल पे भी हर सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में, बाय बाय। क्योंकि जिसके पीछे आप पड़े हैं ना, उसका व्यवस्था तो मम्मी पापा ही कर देंगे। बस आप सक्सेस हो जाइए, क्योंकि उसकी व्यवस्था मम्मी पापा नहीं कर पाए। अच्छे से सक्सेस हो जाइए, फिर मम्मी पापा ही कहेंगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट।